दोस्तों, क्या इतने बड़े गार्डन को संभालना मेरे लिए मुश्किल का काम है या आसान का काम है? तो आप लोगों के मन में हर समय क्वेश्चनिंग रहती है कि इतने बड़े गार्डन को संभालना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? कैसे करती हैं सारा काम खुद? जैसे कि मैं हर समय बताती हूँ, सारा काम मैं खुद करती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, आपको क्या वाटरिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती है? क्या सारे प्लांटर्स या प्लांट्स को फर्टिलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है? क्या घर में आपने कोई हेल्पर रखा हुआ है जो आपका इस काम में साथ दे? तो आप लोगों के सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिए दोस्तों और मेरी बातों को एंजॉय करिए और मेरी गार्डनिंग को। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, जो कंटेनर गार्डनिंग करते हैं या रूफ के ऊपर करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट ग्राउंड में करना बहुत ज़्यादा टफ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा ज़्यादातर मोस्टली मेरा ग्राउंड एरिया कवर करता है पूरा गार्डन, और प्लांटर में भी लगाती हूँ, साथ में गार्डन में भी ये फ्लावर्स लगाना, प्लांट्स लगाना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसी शौक को पूरा करने के लिए मैंने ये वाले गार्डन, ये एरिया को मैंने चुना है और अपने घर के हर मेंबर को कहा है करके कि मेरे इस एरिया में और कोई कुछ काम ना करे, बल्कि मुझे ये स्पेस मुझे गार्डनिंग के लिए ही ज़रूरी है। और जब हमने ये प्लॉट लिया था, तभी मैंने एक एम कर लिया था करके कि अपने घर के सामने एक ब्यूटीफुल सा गार्डन को ज़रूर क्रिएट करूँगी। वैसे देखा जाए तो गार्डन का स्पेस काफ़ी है, बट अब लगने लगा है, खासकर विंटर डेज में अब लगने लगा है करके कि मेरे ग्राउंड में बिल्कुल भी अभी स्पेस नहीं है। इवन मैंने अपने ये एरिया को और थोड़ा आगे भी बढ़ा दिया है, इधर का पार्ट को मैंने इंक्लूड कर दिया है। इधर पहले मेरा ये पार्ट खाली रहता था, बट मेरी जो हॉबी है वो ऐसी हॉबी है करके कि जितना भी प्लांट्स ग्रो करो उतना ही मेरे लिए कम है। तो आप लोग के क्वेश्चन का आज मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल करके कि मैं अपने गार्डनिंग का केयर कैसे करती हूँ। दोस्तों, अगर कुछ इच्छा हो तो कोई भी मतलब मुश्किलों का सामना हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चाहे टाइम कम हो, कैसे भी हम लोग अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जैसे तैसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी तरह मेरा गार्डन वर्क हर समय चलता रहता है। साफ सफाई मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। 6 बजे उठ के सबसे पहले 1 घंटा अपने पूरे ग्राउंड में मतलब गार्डन एरिया में मैं राउंड मारती हूँ। जहाँ पर भी मुझे सबसे पहले सूखे पत्ते सबसे पहले होता है, जहाँ पे भी ड्राई लीव्स ग्राउंड में गिरे हो वहाँ को क्लीन करना है। सभी गमलों के साइड्स में या उसके नीचे मैं देखती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा वेदर है करके कि जो पत्तियाँ होती है जल्दी पीले पड़ती है और पूरे ग्राउंड में गिरती रहती है। सबसे पहला काम होता है मेरा मॉर्निंग में 1 घंटा अपने गार्डन में जहाँ पर भी सूखे सूखे पत्तियाँ हो वहाँ पर हटाना है। प्लांट्स की पत्तियों को छोड़कर ग्राउंड एरिया में जहाँ पर भी गिरे रहते हैं उनकी साफ सफाई करना ये करती हूँ। और एक बार मैं कलेक्ट ऐसे करती हूँ कि एक जगह में मैं मतलब कलेक्ट करके रख देती हूँ। फिर क्या करती हूँ, जब शाम होता है तब गार्डन वर्क थोड़ा कम हो जाता है मेरा, तब मैं हर जगह जहाँ जहाँ पर मैंने ये सब पत्तियाँ गिरा के रखी है, इकट्ठा करके रखी है, वहाँ सभी प्लांट्स के लीव्स को मैं कलेक्ट करती हूँ। कलेक्ट करने के बाद उसको एक जगह में, वो स्पेस भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, वहाँ पे मैंने सारे कलेक्शन करके रखे हुए हैं जहाँ पर मैं उनको सुखाती हूँ। ये हो गया मेरा काम। फिर उसके बाद किचन का काम में जाकर घर की साफ सफाई करना, उसको ठीक करना। वो होने के बाद जब मैं घर के कामों से फ्री हो जाती हूँ लगभग, फिर उसके बाद मैं 8-9 बजे के करीब फिर अपने ग्राउंड में आती हूँ। यहाँ पर तब होता है पानी देने का काम। पानी में एकदम मॉर्निंग ही सुबह उठ के नहीं देती, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, रात की जो ओस होती है उसी से पूरा ग्राउंड गीला रहता है। फिर उसके बाद पानी देने का काम तो मेरा डेली होता है और मैं मोस्टली पाइप से देती हूँ ग्राउंड एरिया में, जहाँ पर भी ज़मीन में लगे हुए जो प्लांट्स होते हैं। दोस्तों देखिए, अभी पेंसी के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे हैं मेरे पेंसीज में। तो ग्राउंड एरिया में मैं मोस्टली यहाँ पर, अभी देखिए सारी ज़मीन गीली है, तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया है कि मैंने ये पाइप के थ्रू
शावरिंग की है। पूरे ग्राउंड को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा शावरिंग करती हूँ। जितने भी प्लांट्स के लीव्स में धूल मिट्टी जो जमे होते हैं, ऐसे करने से वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में अगर हम शावरिंग कर देते हैं तो फुल आफ्टरनून में पूरे जो पानी लीव्स पे या फ्लावर्स पे गिरे रहते हैं वो सारे एवोपरेट हो जाते हैं। तो ये काम मैं शाम को नहीं करती, मॉर्निंग आवर्स 8 से 9 बजे के टाइम में ये काम ख़त्म कर देती हूँ। दोस्तों, मुझे अपने ग्राउंड में पूरा एक अगर मैं प्लांटर में पानी डालूँ तो मुझे करीब 2 घंटा लग जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ग्राउंड में तो हम लोग शावरिंग कर देते हैं, बट जब प्लांटर्स की बारी आती है तो हम लोग मतलब जैसे मन जाए वैसे पानी नहीं दे सकते हैं। एक गमलों को हमें फिंगर टिप से चेक करना पड़ता है कि उसमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि अगर पहले से ही वो गीला है, अगर ओवर वाटरिंग हो गया तो हमारी जो मेहनत है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए प्लांटर्स में मुझे पानी देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ज़्यादातर टेराकोटा से ज़्यादा मेरे गमले ये प्लास्टिक पॉट्स में मैंने लगा के रखे हुए हैं सारे प्लांट्स को। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में सभी में पानी डाल के इनके लीव्स को भी साफ़ किया है। तो इसी तरह मेरा मॉर्निंग रूटीन चलता है। एक प्लांटर में फिर दूसरे प्लांटर में, ऐसे कर कर के पूरे प्लांटर्स को मैं कवर करती हूँ मॉर्निंग में। अगर मुझे मॉर्निंग में ये 8 और 9 बजे के करीब अगर मैंने पानी देना स्टार्ट नहीं किया तब मेरा सुबह का काम रह जाता है। तो फिर मेरे प्लांट्स बहुत ही मुरझाए रहते हैं, क्योंकि पानी उनको तो बहुत नेसेसरी है। इवन अभी आजकल ऐसा हो रहा है, फरवरी का मंथ में बहुत जल्दी गमलों की मिट्टी भी बहुत जल्दी सूख जाती है। इसीलिए हमें एक रूटीन बना लेना पड़ता है ताकि हम अपने पूरे प्लांटर्स को एक समय उनको पानी दे तो उनको भी हैबिट हो जाता है कि जैसे हम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दिन में लंच, रूटीन सा होता है, तो प्लांट्स को भी एक रूटीन उनकी हैबिट से हो जाती है कि इतने समय तक वो लोग झेल सकते हैं बिना पानी के। बट जैसे ही अगर हम वो टाइम को मेंटेन ना करें तो हमारे प्लांट्स पे इंडिकेशन दे देता है करके कि उन्हें पानी की ज़रूरत है। उनके लीव्स मुरझा जाएंगे, झुक जाएंगे, तो फ्लावर्स में वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी। लोगों को मैं वहाँ पे भी ले चलती हूँ जहाँ पे मैं अपने सारे सामान रखती हूँ। देखिए, ये सारे किचन वेस्ट को मैं ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद सारे फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। यहाँ पे चाय की पत्तियाँ सूख रही है और ये गार्डन के इधर जितने भी सूखे पत्तियाँ होती हैं सुबह जो मैं कलेक्ट करती हूँ यहाँ पे ड्राई कर रही हूँ। सारे ये कंपोस्ट बिन में जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, बनानास के पील्स मैंने ड्राई करके रखे हुए हैं। इनकी भी जब मर्जी होगा इनको ग्राइंड करके डालूंगी, या तो मतलब स्टोर करके रखा हुआ है, कुछ फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने ही घर में यूज़ होगा। और देखिए, अभी यहाँ पे वॉल भी बना है, तो ये मेरा घर का बैक साइड का है। बहुत ही ज़्यादा आजकल वर्कलोड हो रहा है, तो हस्बैंड तो मॉर्निंग में जाते हैं और रात को आते हैं। सारा जो लोड होता है मेरे ऊपर ही रहता है। और अब बारी आती है फर्टिलाइज़र की। दोस्तों, फर्टिलाइज़र तो हम डेली नहीं डालते और वीक में मैं एक बार डालती हूँ, अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज करती हूँ। तो एक बार में पूरी ग्राउंड में फर्टिलाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपना एक डेली रूटीन बना लिया है। जैसे इस वीक में अगर मैंने मेरे ग्राउंड का आप लोगों ने देखा है, हर मतलब एक पार्ट है। एक पार्ट में एक एरिया में मैं टाइम से देती हूँ। जैसे इस वीक में मैंने ये वाले एरिया को मैंने कवर किया है, तो यहाँ पे मैं फर्टिलाइज करूँगी। फिर नेक्स्ट वीक में क्या करती हूँ, फिर दूसरे वाले एरिया को मैं फर्टिलाइज करती हूँ। ऐसे करके मैं सारे अपने ये कवर करती हूँ। ग्राउंड में तो मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालती, वही मंथ में एक बार कर दिया, उतना ही काफ़ी है। मगर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने एक डिवाइड करके रखा हुआ है और मुझे पूरा मतलब याद रहता है कहाँ पे आज मैंने फर्टिलाइज किया है, नेक्स्ट वीक मुझे कब करना है। ऐसे करके मैं 2 वीक्स में अपने ग्राउंड के सारे प्लांट्स को कवर करती हूँ। 1 वीक में मैं एक साइड के प्लांटर्स में फर्टिलाइज करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक फिर उनको छोड़ के दूसरे पार्ट में करती हूँ। तो ऐसे करने से मेरा वर्क बहुत ही ईजी हो जाता है।
और आप देखा जाए तो मैं गार्डनिंग का शौक़ जो है वो बचपन से था। तो हस्बैंड को भी है, मगर वो ऑफिस जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर शाम हो जाती है। तो देखा जाए तो पूरा गार्डन का जो लोड है मेरे हाथों के द्वारा ही ये गार्डन क्रिएट हुआ है। तो इतना तो मतलब नहीं कर पाती, फिर भी जितना कोशिश करती हूँ सारे मतलब प्लांट्स की नीड्स को फुलफिल करना, उनकी कटाई छटाई करना। अभी जो फरवरी मार्च का महीना है ये तो बहुत ज़्यादा गार्डनर्स के लिए वर्कलोड है, क्योंकि ये ऐसा काम है अगर इन महीनों में हम अगर कंप्लीट ना करें तो फिर ज़्यादा समर्स में, ज़्यादा गर्मी में फिर ये सब काम करेंगे तो हमारे प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अभी हमारे समर सीजन स्टार्ट हो रहे हैं तो ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करती हूँ अपने गार्डन को, एक लोड नहीं लेती करके कि इतना ज़्यादा वर्क है, इतना ज़्यादा वर्क है। बहुत ही काम मैं इजीली स्टार्ट करती हूँ और इजीली निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा दूँ जहाँ पे मैं अपने सारे ड्राई लीव्स और जो कुछ भी मैं रखती हूँ। दोस्तों अभी देखिए मैंने कुछ दिनों पहले ये एरिया भी क्रिएट किया है, आप लोग को नहीं दिखाया। तो बीच में क्रिसेंथेमम के प्लांट्स है और सारे फ्रेंच मैरीगोल्ड के प्लांट्स मैंने ग्रो करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे तो सारा ग्राउंड एरिया में मेरे अभी छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कुछ समर्स के प्लांट लगा के रखे हुए हैं। और साइड में देखिए ये स्वीट पीस, तो इस साइड का जो है यहाँ पर जो मैरीगोल्ड पहले थे वो सबको मैंने हटा दिया है। तो आप लोग को मैं इधर भी ले चलती हूँ। और मेरे घर में यहाँ पे बहुत ही मतलब चारों तरफ घर बन रहा है, धूल मिट्टी। इवन मेरे घर में भी अभी कलरिंग चल रही है, देखिए चारों तरफ बैम्बू बंधे हुए हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही धूल मिट्टी है जो पूरा चिपके हुए हैं पूरे प्लांट्स में। तो इनकी साफ सफाई भी करना ज़रूरी है। अभी बरामदे से भी मैं धीरे धीरे सारे प्लांट्स को उतार रही हूँ क्योंकि बरामदे का भी बहुत ही वर्कलोड बाकी है। देखिए आज आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ मेरे घर का ये सब काम चल रहा है। तभी आजकल मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फिर भी इतनी बिजी समय में भी मैं अपने प्लांट्स के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, मॉर्निंग में फिर शाम को, और निकालना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ किचन वेस्ट के, ये सारे बैग्स पड़े हुए हैं, ये सारे भरती है, कुछ बन रहे हैं, कुछ वो हो रहे हैं। तो ये मेरा बैक साइड का है, बहुत ही अनटाइडी हो रखा है क्योंकि अभी ग्राउंड का काम मतलब बिल्डिंग का काम चल रहा है और बैम्बूस बंधे हुए हैं। तो इस तरह से अपने घर के कामों के साथ और अपने गार्डन को संभालती हूँ, क्योंकि एक ये हॉबी ही ऐसी है क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। और इतना अच्छा फल कि जितना भी हम लोग हार्ड वर्क करते हैं सारा हम लोग भूल जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है इन फूलों को देखकर। इन सुंदर से गार्डन में जब फ्लावरिंग होती है तो इन सब को देखकर मेरी तो हर थकावट खत्म हो जाती है। दोस्तों इसी तरह मेरा सुबह से मतलब शुरुआत होती है मेरे गार्डन में और शाम ढलती है मेरे गार्डन में ही। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मैंने जो आप लोगों को बताया है? आप लोग के हर समय क्वेश्चनिंग जो रहती है कि आप अपने बड़े गार्डन एरिया को कैसे संभालती हैं अकेले, क्या आपके कोई गार्डनर साथ में हेल्पिंग है या नहीं? तो आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर सब क्वेश्चन के रिप्लाईज मिल गया होगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।